नमस्कार। आपको तो पता ही है, मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्मा है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जेपी हेल्थ पैराडाइज, उसका डायरेक्टर हूँ। साथ में हमारे डॉक्टर वैद भी हैं जो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और आयुर्वेद में भी जो स्नातकोत्तर पंचकर्मा सिस्टम है आयुर्वेद का, उसमें विशेष ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। साथियों, आपको तो पता ही है कि हम लोग ऑटिज्म के ऊपर पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। मेरी कुछ वीडियो बहुत वायरल हुई तो बहुत सारे केसेस आ गए हमारे पास में और हज़ारों की संख्या में केसेस में ठीक कर चुके हैं इस इंस्टीट्यूशन से। पूरे ग्लोब में हमारे पेशेंट हैं, पूरी दुनिया के अंदर। तो आज जो ये वीडियो बनाने की एक मजबूरी हो गई, हम लोग तो इस तरह से बोलते नहीं हैं, मजबूरी ये हो गई कि हमारे जितने बच्चे हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बार बार मेरे से नीम के बारे में पूछते हैं कि एक बड़े रेपुटेड नेचुरोपैथ हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि नीम की पत्ती खाने से जादू का असर होता है और वो ये भी क्लेम करते हैं कि ऑटिज्म को इन्होंने ठीक होते हुए नहीं देखा। अगर आपने ठीक होते हुए नहीं देखा तो ये आपकी बड़ी नॉलेज की कमी है। आप आ जाएं यहाँ पे, ये बहुत सारे फीडबैक हैं क्योंकि हमारा रिसर्च वर्क है और इस रिसर्च वर्क के अंतर्गत हमको एक एक डॉक्यूमेंट संभाल के रखना पड़ता है, कंसेंट फॉर्म से लेके उसके आखिरी एंड रिजल्ट तक। साथ में कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हो वो हम देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंज देखते हैं, कितने समय में चेंज आया वो देखते हैं। तो अभी एकदम से क्लेम कर देना कि इससे ठीक हो जाएगा, ये जो नीम की पत्ती मैं लेके भी आया आज, इससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो अभी मुझे नहीं लगता। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि ऑटिज्म को इन्होंने ठीक होते हुए नहीं देखा। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में ये फीडबैक हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि ये ठीक होता है। अब ये ठीक हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल कैसे बनता है वो खाली मैं नहीं बनाता हूँ, उससे हमने आयुर्वेद की नॉलेज ली, उससे हमने डाइट की नॉलेज ली, उसके बाद में बस्ती लिया जो आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा। आयुर्वेद को बस्ती के बारे में आप क्या डॉक्टर साहब बोलें? आयुर्वेद में जो पंचकर्मा है उसमें 5 कर्म हैं, जिसमें से एक कर्म बस्ती है। तो जो 5 कर्म हैं उनके अपने अपने रोल हैं। जब हम आयुर्वेद या शरीर की बात करते हैं तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वात, पित्त और कफ का, जिसके इक्विलिब्रियम अगर बॉडी में रहता है, वो इक्विलिब्रियम क्या है ये आपके जन्म के समय डिसाइड हो जाता है कि आपकी बॉडी के लिए ये इक्विलिब्रियम है। जब आपकी बॉडी का वो इक्विलिब्रियम यानी वो एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं। वो कैसा डिसबैलेंस है उसके अकॉर्डिंग। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि जो बस्ती ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में कहते हैं संपूर्ण चिकित्सा है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने वात, पित्त, कफ का बताया, तो जो बस्ती है वो वात का प्रकोप अगर बॉडी में है तो उसका शमन करती है, यानी उसके बैलेंस को प्रोवाइड करती है। और जो मैक्सिमम बीमारियां होती हैं वो वात के प्रकोप की वजह से होती हैं, वात के डिसबैलेंस की वजह से होती है। तो क्योंकि वो मेजॉरिटी को ठीक करती है बस्ती, इसलिए उसको पूर्ण चिकित्सा के अंडर भी माना गया है। तो इस प्रोटोकॉल में हमारी एक बस्ती है जो कि एक स्टेप है। वो बस्ती हमने क्यों सिलेक्ट की? आयुर्वेद के हिसाब से बोला वात को कम करेगी। दूसरे, जब हम एलोपैथिक सिस्टम और साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं, कहते हैं गट बैक्टीरिया चेंज हो गए, तो वो गट के लिए एक तरह का मीडियम का काम करती है। जैसे कहीं बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो मीडियम, उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन हर्बल होती हैं जो कि आयुर्वेद के हिसाब से बनी हुई हैं और आयुर्वेद में इसीलिए बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा भी कहा है। तो ये तो हमारा बस्ती का एक हो गया। बाकी खाना है, खाने में ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि डाइट में चेंज करना है और मोबाइल से अलग रखना है, इन सब से सहमत हूँ। लेकिन वो कहते हैं खाली DIP डाइट। अब DIP डाइट में फल खाली दे देंगे, बच्चे को आप फास्ट तो करा नहीं सकते हो, और उसके बाद उसको जो खाना चाहिए वो नहीं दोगे, आप उसको खाली फल पड़ाओगे। अब डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर हम खाली फल खाते रहें तो वात और पित्त में क्या चेंज आता है? जब हम बहुत ज़्यादा रॉ फूड लेते हैं, जैसे खाली सैलेड हो गया, खाली फ्रूट्स हो गए, और ये बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं रहेगी, तो वात का प्रकोप होगा। वात का प्रकोप, वात का प्रकोप। और यहाँ पे ऑटिज्म में जो वात है उसका प्रकोप हो रहा है और बच्चे हाइपर होते हैं। जो हाइपर होने का कारण क्या है? जैसे वायु एकदम से बढ़ती है, वो उठापटक करती है,
बच्चे सब ADHD खूब होता है और इसी से सबसे ज़्यादा परेशान पेरेंट्स भी होते हैं। तो ये जो वात बढ़ता है तो बीमारी होती है। और अगर हम नीम लगातार खाएं तो क्या होता है? क्योंकि नीम की क्वालिटी है, जैसे वात पित्त कफ है तो हर औषध अपने अपने गुण से बनी है। नीम जो है नीम लीव्स स्पेसिफिकली वात का प्रकोप करती हैं, वात एग्रावेट करती है, पित्त का शमन करती है, कफ का करती है, लेकिन वात को बढ़ाती है। और वात का जो गुण है वो 7 गुण बताए हैं आयुर्वेद ने, जिसमें से एक गुण है चल गुण। चल का मतलब शब्द से आप समझते हैं इधर से उधर जाना। तो जब वायु शरीर के अंदर बढ़ जाती है, वात गुण प्रकोप हो जाता है, तो हाइपर एक्टिविटी के रूप में आपके सामने आता है। ठीक है, तो अगर हम ये इसको ज़्यादा खाएंगे तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? जैसे रुक्षता सुना है मैंने। हाँ, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हाँ, लॉन्ग क्या क्या होगा? लगातार आप अगर इसे खाते हैं हाँ, क्या क्या होता तो क्योंकि आपका जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ले रहे हैं, लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं, तो इसका वात प्रकोप होने के कारण शरीर में रुक्षता आएगी, यानी बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगी, आपका मॉइस्चर और आपका जो स्नेह कंटेंट है बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो स्नेह कंटेंट हमारा बना रहना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर में वो इम्पोर्टेंट है। और नर्वस वीकनेस भी होगी। नर्वस वीकनेस होगी, आपने 2 बात कही जी। एक तो स्नेह कंटेंट और नर्वस वीकनेस जी। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्नेह से बनता है, ये सारा का सारा फैट है और उसके ऊपर माइलिन शीट है। तो इसीलिए हमारे प्रोटोकॉल के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो है घी जी। घी और मक्खन हम लोग खूब खिलाते हैं और एक घी बनाते हैं जिसको सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी। तो अब यहाँ पे घी नहीं है, आपके पास स्नेह नहीं है और हम ये देंगे तो क्या होगा? रुक्षता आ जाएगी। रुक्षता क्या होती है? सूखापन, ड्राइनेस। किसी चीज़ को अगर रुक्ष हो जाए, ये अगर सूख जाए तो क्या होगा? इसकी डंडी यूँ मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। तो प्रैक्टिकली हम नर्वस सिस्टम को सुखाने का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि नीम खाया और बच्चे को अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट स्थायी नहीं हो सकता। 10 दिन 15 दिन में थोड़ा सा हुआ उसको, थोड़ा उसकी जो पित्त का तो शमन, अग्नि बढ़ गई, उसको थोड़ी भूख लगने लगी, ये अच्छे गुण नीम के जो होंगे लेकिन कुछ दिनों के लिए ही होंगे। उसके बाद उसकी कंडीशन जो मैं सोचता हूँ खराब होगी। इसलिए हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और साइंटिफिक फैक्ट है। तो अब यहाँ पे हमने सुन लिया कि भैया नीम से जो है रुक्षता होती है, हार्ट के लिए भी गड़बड़ है, अग्नि बढ़ा देता है और साथ में ये जो है स्नेह को कम करता है। तो ये 2 फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि लगातार नीम का उपयोग खतरनाक है। और यही हमारे एक आदित्य नारायण है, एक नेपाल के पेशेंट, तो उनका बच्चा काफ़ी बड़ा है और उन्होंने मुझे कल ही ये भेजा, आप पढ़ो इसको, आगे आपके पास। तो आदित्य नारायण को मैं धन्यवाद दूंगा भाई कि इनका बच्चा तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप बताइए इन्होंने क्या भेजा। Consuming 5 grams of neem powder daily for a long time, 6 months or more, is considered possibly unsafe, may lead to serious health issues, including potential damage to kidney and liver, as well as negative impacts on fertility and blood sugar. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग रन में किडनी और लीवर पे इफेक्ट आ जाता है। लीवर पे क्यों इफेक्ट आता है? क्योंकि वही बात हो गई, स्नेह कम कर दिया हमने। लीवर के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सेल डिप्राइव्ड हो जाते हैं। और हमारा जो ब्रेन है ना, वो ट्राइग्लिसराइड से ही एनर्जी लेता है। तो ब्रेन को जब एनर्जी मिलनी कम हो जाएगी तो उसका ब्रेन की और एक्टिविटी कम हो सकती हैं। किडनीज में भी यही फ़र्क पड़ेगा। तो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, ऑर्गन डैमेज, फर्टिलिटी, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, एकदम से शुगर की मात्रा कम हो जाती है, ऑटो इम्यून कंडीशन भी बढ़ती हैं और ड्रग इंटरेक्शन। तो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात आती है कि भाई सबसे बड़ा आयुर्वेद हमारा सबसे, जिसको हम कहते हैं कि भगवान है, आयुर्वेद भगवान है, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन को बचा रहे हैं। आज हम ऑटिज्म का अगर क्लेम करते हैं, हम 100% क्लेम करते हैं, वो आयुर्वेद के सिद्धांत के ट्रीटमेंट के अनुसार उसके रिजल्ट्स आने के ऊपर करते हैं। अब आयुर्वेद का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी ये नीम हकीम खतरे जान को क्यों कहा? उसके साथ नीम लगा हुआ है, तो मैंने नीम हकीम खतरे जान बोल दिया। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें भैया, किसी को अगर गलत लग रही हो तो। लेकिन नीम का दूसरा अर्थ भी है हिंदी में, अधूरा। तो जो अधूरा ज्ञान है ना,
ये अधूरा ज्ञान बहुत नुकसान करता है। तो अधूरा ज्ञान कैसे है? अब आयुर्वेद में अगर 3 गुण हैं, वात पित्त कफ, तो ये हमारा ये है, आप बताइए डॉक्टर साहब कि एक जो ये 3 गोले हैं इसका क्या मतलब है? जैसे 3 गोले, जैसे वात पित्त कफ हम बात कर रहे हैं, तो ये लाल हमने डिनोट करता है हमारी अग्नि को, यानी हमारा पित्त है। ये हमारा नीला जो है ये हमारी धरती यानी हमारा कफ है, और दूसरा जो पीला रंग है वो हमारे वात को डिनोट करता है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये जो 3 दोष है, इसी से हमारी बॉडी एक साम्य अवस्था में रहती है, बैलेंस में रहती है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कब बढ़ गया? हमारे अंदर मोटापा हो गया, सेल्स बढ़ गए, कैंसर हो गया, ये सब कब बढ़ने की सिद्धांत है। और वायु की तो 80 बीमारियां होती हैं, पित्त की 15 होती हैं और 5 कफ की होती हैं। तो ये ज्ञान ना होने से ही नीम हकीम खतरे जान है कि आपने एक औषधि बता दी कि इसी से सब ठीक हो रहा है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के जितने भी सभी लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करते हुए विनम्रता से यही निवेदन करूंगा कि भैया किसी एक औषधि को लेके क्लेम नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद एक सम्यक ज्ञान है, उसकी ज्ञान की प्राप्ति करो, उसके बाद में उसको अनुभव करो। और यही हमें आयुर्वेद बताता है कि जब तक वैद्य खुद ना उसको अनुभव करे तब तक उसको बताना ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ आ गई प्रकृति की। ठीक है, नेचर जो है ना, कभी एक मेडिसिन नहीं हो सकती किसी भी हालत में। नेचर पूरी की पूरी एक चीज़ है। अब नेचर के अंदर हवा भी है, पानी भी है, धूप भी है, खाना भी है। तो ये जो 5 भूत से नेचर बनती है। अब इसमें से एक चीज़ उठा के कहने कि इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारा जो तीसरा प्रोटोकॉल जो है वो है हम धूप की सिकाई कराते हैं। अब धूप की अगर हम सिकाई कराते हैं तो सन से हमारा प्राण बनता है। इसके अंदर जो नीम आप दिखा रहे हो ऐसे, इसके अंदर प्राण है। ये प्राण कहाँ से आया? ये हमारा जो मेन जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, प्राणिक शक्ति कहते हैं, वो आता है। अब वो कहाँ से आता है? वो सूर्य से आता है। अब हम बच्चों को कहते हैं भैया इसको, आप कहते हैं उस पर पृथ्वी पे नंगे पैर चलो, ठीक है वो भी सही है, लेकिन जो जहाँ से पावर सोर्स है, जो सूर्य है, जो प्राण है, वो जब बॉडी पे पड़ेगा बच्चे की, चाहे उसे कितनी गर्मी लग रही हो, तो क्या होगा? विटामिन डी बनेगा, मेलाटोनिन बनेगा। आजकल मेलाटोनिन दे देते हैं सुलाने के लिए, उससे उसकी शांति होगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी, और ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे, और इंसुलिन निकलेगा, और बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे जो अभी तक साइंटिफिक आए भी नहीं। तो सन के साथ हमने बच्चों को जोड़ दिया। तो 3 हमारे प्रोटोकॉल हो गए। एक तो घी हो गया, दूसरा डाइट हो गया, और सन हो गया, और चौथा आपने बताया बस्ती हो गया, और 5 में थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई हैं। अब जब हम आयुर्वेदिक दवाई के साथ जोड़ते हैं नीम को, तो हम बहुत सारे बच्चों में इतनी मेडिसिन देते हैं कि लगाने वाली जो दवाइयाँ हैं वही 47 मेडिसिन है, जो बस्ती करते हैं उसमें भी 100 से भी ऊपर मेडिसिन है, जो टैबलेट देते हैं उसमें भी। अब एक पंचतिक्त टैबलेट हम देते हैं, वो पंचतिक्त टैबलेट जो मेरे बच्चे सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो पंचतिक्त टैबलेट में 5 तिक्त हैं, उसमें से एक नीम भी है। तो लास्ट में मैं यही क्या कंक्लूड करूँगा, हाँ ये थोड़ा सा जो बता रहे हैं कि ऑटिज़्म होता क्यों है, क्योंकि ऑटिज़्म का कारण तो आप सब समझ गए कि इसके अंदर ब्रेन बनना बंद हो जाता है बच्चों में। धातु क्षय। अब धातु क्या है? जो हमारी बॉडी से जो बनता है ना, उसमें धातुएं होती हैं 7। तो उसमें से जो धातु से ही हमारी बॉडी बनती है, बच्चे की बॉडी बन रही है धीरे धीरे, तो उसमें धातु क्षय होगा। तो कौन सा धातु क्षय होगा? जो ब्रेन का मटेरियल है वो क्षय होना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों के MRI में एट्रोपी मिली है, एट्रोपीज हो गई, उसकी सूख गया ब्रेन, जिसको हम कफ बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं जा रही। तो उसको जाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने डाइट को चेंज कर दिया, जो कि जैसे मिलेट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा फाइबर्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी है और मिनरल्स हैं, और आटा चेंज कर दिया हमने। और हमने जो था चीनी बंद की। चीनी क्यों? क्योंकि एकदम से कार्बोहाइड्रेट जाता है, वो जल जाता है। गुड़ आप डालोगे अग्नि में, धीरे धीरे जलता है, चीनी डालोगे तुरंत जल जाती है। तो जो चीज़ तुरंत जल जाती है अग्नि बढ़ाएगी, लेकिन वो वायु को क्रिएट कर जाती। तो ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल हम लोगों ने डेवलप करके ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। 10 सालों की हमारी ये है। तो मैं अपने
मैं और किसी के नहीं कहना चाहता। ये वीडियो हमने तो अपने बच्चों के लिए बनाई है, जो मेरे अभी करीब 12,000 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए है ये। इसलिए अगर किसी को गलत लगा हो तो भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही, उसको तो कोई झुठला नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी सत्य पे आएँ और यहाँ आके देख भी लें, हमारे सारे साइंटिफिक रिसर्च भी देख लें हैं, और तब आपका कम से कम ये क्लेम तो ख़त्म हो जाएगा कि इन्होंने किसी को ठीक होते हुए नहीं देखा। आप अपनी वीडियो में बोलते हैं कि हमने ऑटिज्म के बच्चों को ठीक होते हुए नहीं देखा और हमारा बच्चे ठीक हो रहे हैं और जादू हो रहा है। ठीक है, आप अपना जादू करो। तो ये जो डाइट वगैरह आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और कुछ बोलना चाहते हो आप? हाँ, यही कि आयुर्वेद में कभी भी सिर्फ एक चीज़ कारगर नहीं होती। आयुर्वेद खुद एक साइंस है जो कि बैलेंस है लाइफस्टाइल, आहार और हर चीज़ का। तो जब आप अपनी लाइफ में, अपने डाइट में, अपने दिनचर्या में जब बैलेंस रखते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को लेंगे तो उस एक चीज़ से आपका वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। बैलेंस हमेशा सब चीज़ों का इक्वल होता है। जैसे खाने के अंदर थाली रखेंगे तो थाली में भैया दाल भी हो, सब्जी भी हो, अचार भी हो, चटनी भी हो, मीठा भी हो, जिसको कहते हैं षड्रस। अब ये षड्रस जो डाइट जाएगी हमारे अंदर, वो घी के साथ जाएगी, उसके अंदर प्रोटीन भी होगी। जो अब देखिए कितना फ़र्क है। वेस्टर्न जो थिंकिंग है उसमें षड्रस नहीं है, उसमें खाली 3 ही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। उसी से टेस्ट बड है। लेकिन हमारे यहाँ तो 6 रस है, हर रस की एक अपनी वो है, लेकिन कुछ रस अगर हम लेंगे तो डिस्टर्ब लेंगे। हम कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान ने कहा कि खूब खाओ, 6 तरह के स्वाद वाली चीज़ें खाओ। वो हमारी बॉडी के लिए, भोग विलास के लिए नहीं है। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। तो हमारी ये जो विद्या है, जो आयुर्वेद है, ये आयु का वेद है, नॉलेज है। ये कोई एक जड़ी बूटी नहीं है। जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं उन्होंने भी इसको नुकसान किया है। ये आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वालों ने नुकसान किया है कि एक बूटी निकाल के वो क्लेम कर देते हैं कि ये कोरोना ठीक कर देंगे, इससे डेंगू ठीक हो जाएगा। आप हमारा ये देखिए, ये IMA का मेरा ये है। इसके अंदर आप देखेंगे रिसर्च के अंदर हमने डेंगू, कोरोना, न्यूनेटल जॉन्डिस, ये सब ठीक किए हैं और ये मेरे को प्रमाण पत्र मिला है IMA से। एक जड़ी बूटी से नहीं, एक जड़ी बूटी से नहीं होता है, ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी हमारे पेशेंट हैं इसको समझ रहे हैं, बच्चों की मादर देख रही हैं, अच्छी तरह से इस बात को समझें, मनन चिंतन करें, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में डाल दो।